अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह मेरे भाई एंड बहनों। मेरा नाम है किंग कैदी। मैं एक 3D एनिमेटर एंड VFX आर्टिस्ट हूँ। मैं 22 साल से ये स्किल सिखा रहा हूँ और ये स्किल मैंने अपने जापानी इंस्ट्रक्टर से ये सीखी है। अगर आप 3D एनिमेशन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एनिमल फाउंटेन क्रॉसिंग आजकल जिसकी हर तरफ धूम है, चंद वीडियो में चैनल मोनिटाइज और मिलियन तक व्यूज जाते हैं। कई खानदानों की हालत बदल चुकी है। ऑनलाइन कितनी मुतअद्दिद बच्चे बच्चियां मुझसे सीख चुके हैं। अगर आप सीखना चाहते हो तो हम खास क्यों। मेरा तरीका सबसे अलहदा है। लोग रिकॉर्डेड क्लासेस तो देते हैं लेकिन जान छुड़ाते हैं, बाद में कोई कॉल अटेंड नहीं करता। मैं हर सवाल का जवाब देता हूँ, दिन हो रात हो, जब फ्री हो आप प्रैक्टिस करें। बिल्कुल आज़ाद ओपन क्लासेस होती हैं और जहाँ आपको प्रॉब्लम आता है, जो कदम कदम पे आना लाजमी है, वहाँ मैं फौरी रहनुमाई करता हूँ। और जब एक सच्चा गुरु सर पर हो तो फिर कोई भी मुसीबत नहीं आती। अगर आती है तो उससे बाखूबी आप निकल जाते हो। तो आगे बढ़ें, आपका फ्यूचर आपके हाथ में। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिनसे फीस लेता हूँ उनसे आप पूछ सकते हो, मैं उनको पूरी सपोर्ट करता हूँ। तो बढ़ते हैं एनिमल फाउंटेन क्रॉसिंग की क्लास की तरफ। चलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो आपको पता है कि मैंने ये पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ। उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो वो आप लोगों की मर्जी। और यहाँ जाके मैं इस लाइन को रखते हुए शिफ्ट एच दबाता हूँ, शिफ्ट ए दबाता हूँ और यहाँ जाके मैं एक प्लेन लेता हूँ GXRX90, एंटर SXSZ और इसको ज़रा मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड कन्वर्ट टू मैं कर्व करता हूँ। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद आपको पता ही होगा कि मैं इसको पकड़ता हूँ। इसको पकड़ने के बाद मैं यहाँ जाता हूँ ज्योमेट्री में, कर्व की प्रॉपर्टीज में, और ऑब्जेक्ट में जाके मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। ये फिल कैप्स आपका ऑन रहना चाहिए। इसके बाद में बाहर गया SX ओके, SZ ओके, SX ठीक हो गया। तो ज़रा मैं GX को ज़रा मैं करीब ले आऊँ क्योंकि मैंने इस पर काम करना है। ठीक हो गया। अभी मैं इसको 1 और मैं ज़्यादा फोकस में लाता हूँ। एडिट में जाता हूँ, ऊपर वाले सेलेक्टर एंड राइट क्लिक सब डिवाइड एंड यहाँ जाके मैं इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह से कर देता हूँ सब डिवाइड ओके। एंड ये दोनों पकड़ता हूँ EG ओके, ठीक हो गया। एंड इनके राइट क्लिक एंड ये वर्टेक्स मैंने पकड़े एंड GZ ओके। एंड ये जो है GZ इसको इसके साथ GZ, और आप देखेंगे उसके साथ उसकी शक्ल भी चेंज हो रही है। तो GZ ओके, GZ ओके। कंट्रोल S में फाइल को करता जा रहा हूँ तो ये इस तरह से ये बन गई। अब जहरी बात है आपने इसको देखना भी है। तो ऑब्जेक्ट में आए, अल्ट H दबाएं तो क्या ये 4 लगेंगी। तो ये बहुत बड़ी है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी है, हमारे वो जानवर के हिसाब से वो छोटी है। तो हम इसको क्या करेंगे, SX सबको छोटा कर रहा हूँ टोटली, ठीक है। अब मेरे ख्याल में अगर मैं इसको देखूं तो तकरीबन ये SZ ओके। इस तरह से ये स्लाइड कुछ बन गई। ये स्लाइड आपके अपने हाथ में, आप इसको एडिट में जाके जिस हिसाब से मर्जी कर सकते हो, ये नो इशू, ठीक है। आप इसको एडिट भी कर सकते हो।
ओके हो गया। ये एडजस्ट तो आपने करना ही करना है ई, ठीक है। तो ये करनी मुझे ऐसी अच्छी लगी तो मैंने जरा ऐसी अच्छी बना दी, आपको जैसी लगेगी आप अपने हिसाब से बनाना। तो ये यहाँ इस तरह का हमारा ये जो स्लाइड है ये बन चुकी। फिर भी इसे मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ क्योंकि एक दूसरे के साथ इसके ना जो वो पिलर है वो टच हो जाएंगे। एस ठीक हो गया। जी एक्स इतना इसको एक साइड से रहना चाहिए क्योंकि दूसरा जी वो इसके साथ ही लग जाएगी। एस दूर ऐसे रखें थोड़ा सा, कंट्रोल, ठीक है। तो ये बन गई। अभी इसे 3 यहाँ होना चाहिए, 7 टॉप व्यू, तो ये बिल्कुल ये फिट बैठ गई। ओके, अब इसकी हमने करनी है कॉपी 1, शिफ्ट डी एक्स, शिफ्ट आर आर आर, रिपीट, तो ये कुछ इस तरह से बन गई। अगर हम किसी एक को पकड़ के एडिट में जाते हैं तो वो वाली होगी, बाकी वाली पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम जो इसका जो बेस डिजाइन है उसको पकड़ते हैं तो वो सब पर असर डालेगा। ठीक हो गया। एस एक्स, ओके, एस एक्स। आप चाहते तो इसमें ही एक ही डिजाइन में 5-4 डिजाइन कर देते तो वो हो जाती। तो ये कुछ इस तरह से इसके जो मामलात हैं वो बन चुके हैं। आपने अपनी मर्जी की, मैंने अपनी मर्जी की। एस ओके, कंट्रोल एस। तो ये हमारी जो स्लाइड है उसका मामला सेट हो गए। अब हम इसको करेंगे कन्वर्ट। ओके, कन्वर्ट टू मैश। चाहते तो आप एक ही बार एक को कन्वर्ट मैश करने के बाद आप उसको कॉपियां कर सकते क्योंकि साइज अब बराबर हो चुका है। अब आपने इसके ऊपर इसकी ये कर्व लाइन लेनी है और खूबसूरती के लिए कोई चीज भी आप यहाँ खड़ी कर सकते हो। उसका सिंपल सा तरीका आपके पास ये है, ये पकड़ो एज, ये एंड कंट्रोल दबा के ये एंड आप दबाओ पी, सिलेक्शन, ये लाइन अलग होगी। ठीक हो गया। तो इसके बाद आप चाहो तो इस जो ये लाइन है ये आपने अलग लाइन की, शिफ्ट एच, इस पर आप कोई पैप नुमा चीज जो है ना वो लगा सकते हो। सर्कल की बजाय सर्कल, जी एक्स आर एक्स 90, ओके, एंड इसको राइट क्लिक एंड कन्वर्ट टू कर्व, इसको पकड़ो, ज्योमेट्री में जाओ,
इसको भी कन्वर्ट टू कर्व करना है। फिर इसको पकड़ के आप ज्योमेट्री में जाओ और जाके ये सर्कल दे दो एंड फिल कैप, ग्रे स्केल में रहो, यहाँ जाके आप कैविटी ऑन कर दो। अब ये आपका बहुत ही खूबसूरत स्मूथली ये पैप बन गया है। अटैच दबाओ, हर चीज आपकी आ गई है और यहाँ देखो वो पैप जो है ना वो वैसे ही खूबसूरती से बना पड़ा है, क्योंकि इसकी अब कोई जरूरत नहीं रहेगी। उसको हमने कन्वर्ट टू मैश कर दिया था। इसको जी एक्स थोड़ा सा मैं पास ले जाऊं ताकि जी एक्स इधर उधर जाने से इसको कोई असर नहीं होता। अब मैं इसको एस दबा के और पैप को ऐसे करता हूँ, और इसको अगर हम एडिट में जाते हैं तो आप ई दबा के इसको ऐसे भी कर सकते हो ताकि पता चले वो बिल्कुल उसमें फिक्स है। ठीक होगा, तो ये हो गया। अब आपने कंट्रोल एस एंड इसको जी यहाँ कर दे, यहाँ ठीक है ना। और एडिट में जाके जी इसको आपने थोड़ा सा इस तरह और इस तरह कर देना है। ये तो ये पैपनुमा चीज बन गई। बाद में इसको हम स्मूथ करेगा। आप चाहो तो इसी पैपनुमा चीज को शिफ्ट डी जी ऊपर भी ला सकते हो, दरम्यान में रिलिंग भी ला सकते हो, लेकिन हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे। जी एक्स इसको हम अभी मैं इसको डिलीट कर दूं। ठीक है, 1 शिफ्ट डी एक्स, शिफ्ट आर आर आर। देखते हैं कलर में जाके हमारा क्या खाता बना है। क्या ये जो पैप है जो हमने बनाया है ये सब पर गया है, तो अभी वो सब पर नहीं गया। अभी हम इसको कोई भी कलर जो है वो दे सकते हैं। मैं इसको राइट क्लिक एंड शेड स्मूथ एंड मैं इसको दे रहा हूँ कलर, में इसको दे रहा हूँ रेड, और मैं रेफरेंस इसकी कर रहा हूँ 0, IOR थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, और थोड़ा सा ज़्यादा इतनी शाइन होनी चाहिए। ठीक है, इसको मुझे रेड नहीं देना चाहिए बल्कि मुझे देना चाहिए येलो, क्योंकि ये येलो है। इसको मुझे देना चाहिए रेड, और इसका भी मैं रेफरेंस बिल कम कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा मेटालिक बढ़ा दो। ओके, इसके बाद इसको पकड़ो, इसका होना चाहिए ब्लू, क्योंकि मैं ड्रम के लिहाज से कर रहा हूँ। ओके, नहीं तो आई ड्रम पर उठा दो या ड्रम पर लगा दो, अल्लाह अल्लाह कैंसिल, और इसकी भी रफनेस कम कर दो। ओके, तो ये बन गई। अभी इसके बाद ये आ गया, तो इसको ये कौन सा कलर है ये ड्रम पर उठा वगैरह कलर को नहीं वैसे बनता। सेम कलर इसको रखते जाओ एंड रफनेस इसकी कम करते जाओ एंड मेटालिक थोड़ा सा बढ़ाते जाओ, कंट्रोल एस साथ साथ करते जाओ। इसके बाद आपने ये पकड़ा एंड इसको न्यू कलर यहाँ से पकड़ लो जो ग्रीन है, एंड इसको यहाँ करते जाओ, और थोड़ी सी रखने उसका बड़ा। हाँ, अभी ये खुरदरी सी लग रही, तो हम इसको करेगा शेड स्मूथ, राइट क्लिक शेड स्मूथ, राइट क्लिक शेड स्मूथ, राइट क्लिक शेड स्मूथ, राइट क्लिक शेड स्मूथ। ओके,
और कंट्रोल एस मारेगा। कंट्रोल एस करने के बाद हम यहाँ से, अल्लाह ना करे लाइट चली जाए, तो हम यहाँ से रिकॉर्डिंग एक बार स्टेप बंद कर रहे हैं। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और यहाँ हमारे पास ये जो पाइप है इसको हम कोई भी कलर दे सकते हैं। तो इसको देखते हैं, हम कोई भी कलर दे के वो दे सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन मैं पाइप ये रखना नहीं चाहता, मुझे लग रहा बुरा, तो मैंने इसको उड़ा दिया। अभी मैं यहाँ, मुझे कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ से जाके मैं प्लेटफॉर्म में जाता हूँ। मैं कुछ भी प्लेटफॉर्म लेता हूँ। ओके, अब यहाँ जाके मैं प्लेटफॉर्म 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 यही प्लेटफॉर्म ले लेते हैं। ओके, एंड इसको यहाँ रखता हूँ, 3 दबा के इसको यहाँ रखता हूँ। एंड मैंने इसको ज़रा 1 चीज़ ही इसको यहाँ रखना है। ओके, इसको मैंने थोड़ा सा जब बड़ा करना है तो एडिट में मैं चला जाऊँगा। यहाँ सारा जो फेस है इसको मैं सिलेक्ट करके और ऊपर जाऊँगा, टूल्स में, ऑप्शन में GX। ओके, इसी तरह मैं इसको नीचे तक टेक्सचर GZ3 GZ यहाँ पर रख सकते हैं दिखाने के लिए। ओके, तो ये कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म हो गया। 3 दबाऊंगा और मैं उसको बिल्कुल इसके साथ यहाँ फिट कर दूंगा। ये 1 दबाऊंगा GX और इसको मैं ज़रा यहाँ एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, GX और GX। ओके, वीडियो लंबी होगी, जहाँ आपको कुछ समझ नहीं आएगी, मेरे जो पेड स्टूडेंट हैं उनके अलग गूगल मीट में समझा दिया जाएगा। कंट्रोल एस एंड यहाँ मैं इसके ऊपर ला रहा हूँ। वो ढूंढो कहाँ पड़ा है, जो वो पिंजरे से थे, ये पकड़ लिए और इसको मैंने यहाँ ला के रख दिया। ओके, इसको मैंने यहाँ ला के रख दिया। 1 GX और यहाँ ओके S, इनको इतना होना चाहिए, उसी हिसाब से 1 GY। ओके, तो ये हो गए। अब एक गड़बड़ी यहाँ आ गई है, ये आ गई है कि जिस कलर के ये हैं उस कलर के वो आपने करना चाहो तो कर सकते हो। आपने अगर ये कलर वगैरह चेंज करने हैं तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि यहाँ करोगे तो सिंपल आपको ये करना होगा, इसके बाद ये उसके साथ जुड़ा हुआ है तो उसको आप एडिट में जाके सेलेक्ट करके करना, उस हिसाब की बजाय आप सीधे जो स्लाइड है उसके हिसाब से कर सकते हो। मैं बहरहाल नहीं कर रहा। ठीक हो गया। अब इसके बाद इसके अंदर से डक वगैरह निकलेंगी और वो नीचे आएंगी और आके देखते हैं कि क्या होता है। जब डक आएंगी, डक आके यहाँ से ये जब डक ने आना है तो हमने उसको पाथ से चलाना है। किससे चलाना है? पाथ से। हम एडिट में जाएंगे, हम यहाँ एक पाथ लेंगे जो शिफ्ट H, हर चीज को हाइड मारें एंड यहाँ से आप एक पाथ लें, यहाँ से यहाँ एक पाथ ले लें। ओके, ये कितना, ये ध्यान में रखें, यहाँ से तीसरे खाने पर आ रहा है। ठीक है, इतना लंबा पाथ। ओके, बिल्कुल सीधी लाइन होगी। इसको आपने
P एंड सेपरेट। ओके, इस पाथ को पकड़े, इसका नाम रखते हैं पाथ 1। ओके, और इस पर अब आपने चलानी है गाड़ी H। ठीक है, राइट क्लिक करें एंड इसको कन्वर्ट टू कर्व करें, और इसमें काफी सारा मैश मौजूद है। एंड E Y, क्योंकि यहाँ से वो तक वगैरह चलेंगी। ठीक हो गया। अब ये जो पाथ है इसको Alt H दबाएं और ये पाथ देखें, ये पाथ है। इसी के हिसाब से बतखें भी आनी है, तो Alt Z दबा लें एंड Z थोड़ा सा फर्क से ऊपर रहना चाहिए। ओके, थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए, बल्कि इसको भी थोड़ा सा नीचे रहना चाहिए। GY GZ। ओके, एंड ये पाथ आ गया। GZ। ओके, कंट्रोल S। ओके, अब यहाँ से डक सब बाहर आएंगी, और इसको देखते हैं जब डक सब बाहर आएंगी और वो इस पाथ पर जाएंगी नीचे। 3 GEY यहाँ से, और इसके बाद ये डक यहाँ जाके EY, ठीक है, यहाँ जाके स्टॉप करेंगी। तो उसके बाद हमने इनको यहाँ इसके सामने कुछ चीजें रखनी। तो ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि इनके अंदर डक रखनी, और वो वहां से वापस आएंगी। ठीक हो गया, वो वहां से वापस आएंगी, यहाँ कोई चीज ऊपर से गिरेगी, और अंडा यहाँ तोड़ दे, यहाँ तोड़े, यहाँ तक आए, और ये यहाँ एग या कोई चीज टूटेगी, और यहाँ हम कुछ रुकावटें खड़ी कर देते हैं। ठीक हो गया ना, जिनको तोड़ते हुए इस पर चढ़ जाएंगी। ओके हो गया। सबसे पहले डक को लाते हैं। डक को लाने के लिए हम यहाँ चले गए एनिमल पर, और यहाँ जाके हम एनिमल, और ये डक ले लिया हमने। इनकी खराबी से बचने के लिए जैसे डक लो, इसको एक बार क्लिक कर लो, फिर इसका साइज खराब नहीं होगा, फिर इसका साइज खराब नहीं होगा, ये ज्यादा बेटर है। ओके, तो ये डक आ गई। बंद दबाया, GYX, ठीक है। और यहाँ एक काम आता है, जो स्क्रीन का बटन दबाए वो शो स्क्रीन कॉस्ट, इसको हम ऑन कर लें। और यहाँ एक बना लूं, इसको नीचे हो जाए। अब मैं जो भी प्रेस करूंगा वो आपको यहाँ नजर आता रहेगा बटन। ठीक हो गया। ओके, ये डक आ गई, GX यहाँ आ गई, बल्कि इसको थोड़ा सा
बड़ा होना चाहिए ना, 3। तो इस तरह से ये डक जो है ये यहाँ आएगी। ओके, अब इसके बाद आपने इसको एडजस्ट तो कर लिया आपने उस हिसाब से, नो इशू। और इसको आप हड्डियां पकड़ेंगे जो वो कह रहे हैं, बोन पकड़ते हैं, और ये नीचे ये नॉन लीनियर में नहीं शो होती तो ये बंद कर दें। अगर इसको ऑन भी रखें, इसको सिलेक्ट लाजमी करें। आप ये सिलेक्ट करते नहीं और वहाँ कहते हो कि सिलेक्ट नहीं हो रही, तो इसको सिलेक्ट करें एंड वाइटी में जाएं, ऊपर जाएं, ये काटें और डक को आपने यहाँ से अब इससे काम लेना है। ये चलनी, ये चलाने से पहले डक को हम पीछे भी जाएंगे, ठीक है। तो वहां डक कुछ अपने कारनामे दिखा रही होगी। ओके, ये देखें ये अलग है। इसका मेरे पास एक हल है कि मैं इस सारे को सिलेक्ट करूं एंड एम दबाऊं, न्यू में जाऊं और इसका नाम होम रख दूं। तो ये कलेक्शन मेरे पास होम की शक्ल में मौजूद रहेगी। ओके, ये देखिए अगर मैं इसको हाइड करूंगा तो वो हाइड वहां से एक कंट्रोल से हाइड हो जाएगी, ठीक है। वायर फ्रेम डक को पकड़ो, जहां उसने रहना है वाई यहाँ जाके इसके अंदर कैद कर दो। डक के डिफरेंट कलर्स करना है। ओके, कर देता हूँ इसके कलर, ठीक है। अभी मैंने डक को वहां रखा है और ये होम वाला खाता बंद है, ठीक है। ये डक आ गई है, जब आ गई है तो मैं होम जो है उसको ऑफ कर देता हूँ। ये डक पड़ी, डक को ले जाने से पहले अभी मैंने क्या करना है, ये है इसको मैं Alt H दबाऊंगा एंड मैं एडिट में जाऊंगा, Shift S दबाऊंगा, कर्सर टुवर्ड ओरिजिन करूंगा, बाहर निकलूंगा तो ये बिल्कुल गलत है। राइट क्लिक करूंगा, सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर करूंगा, अब ये लग गया। चलो अब हम यहाँ जाके लेते हैं एक बॉक्स, ठीक है। तो ये जो बॉक्स लिया हमने, इसको अब हम कांस्टेंट प्रॉपर्टीज में जाएंगे। कांस्टेंट प्रॉपर्टी में जाने के बाद हम इसको फॉलो पाथ पे क्लिक करेंगे। ये डपर में आप पाथ 1 देंगे उसको एंड पहले आप फॉलो कर्व करेंगे, फिर एनिमेशन पाथ करेंगे एंड Alt G दबाएंगे। आप देखेंगे वो नीचे की सम्मत पहुंच गया है, लेकिन वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ चले गए, कर्व प्रॉपर्टीज में चले गए, यहाँ नीचे पाथ है, में Alt I दबा दिया एंड इसको हमने यहाँ रखा जहाँ से हमें जाना है, ये है यहाँ से जा रहा है, ठीक है। और यहाँ हमने I प्रेस किया और उसको ले जाएंगे। अब हम इसको कब ले जाएंगे, ये अभी हम नहीं ले जाएंगे, ठीक है। अभी हम इसको नहीं ले जाएंगे, लेकिन इसको ले जाके रख देते हैं। हम I प्रेस करेगा एंड इसको आगे लाएगा, ओके। एंड यहाँ भी हम इसके ऊपर I प्रेस कर देंगे। तो ये था हमारा इसका मामला, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ जाके टाइमलाइन में जाता हूँ तो स्टार्ट से लेके एंड तक ये एक टाइमलाइन बन चुकी है। इसको आप आगे पीछे अपने मतलब के लिहाज से ब्रेक कर सकते हो। अभी मैं
Alt H दबाऊंगा, मेरे पास हर चीज आ गई है। अब मैंने ये जो बतख है इसको जरा इसके ऊपर एडजस्ट करना, लेकिन ये रहे क्योंकि मैंने चलाना है इसको चलाना है। उससे पहले मुझे कुछ काम करना है। अभी देखो वो चलना शुरू हो गया, उसको मैं स्पीड से चलाऊं, कम स्पीड से चलाऊं, वो मेरे बस में। ये मेरे पास टाइमलाइन पड़ी है ये, एंड इसको मैं जी आगे ले जाकर रख देता हूँ। अभी मैंने कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अभी जब मैंने कुछ नहीं करना, क्योंकि अभी यहाँ मेरे पास प्लेटफॉर्म पे एक करैक्टर खड़ा होगा, उसने आना है, पहले उसने इशारा देना है और फिर डकने चलना है। वो एनिमेशन पहले होगी, कैमरा उसकी तरफ जाएगा। उसके लिए हम चले जा रहे हैं, उसमें 0 पर जाएं, एनिमेशन में जाएं, एंड करैक्टर में जाएं। करैक्टर में जाके मुझे ये करैक्टर अच्छा लगे, ओके, और इसको यहाँ मैं पेस्ट कर दूं। इसके बाद है उल्टा है सीधा, क्या हुआ इसको खराब कर रहा, कोई मसला नहीं, पहले क्लिक करें, ठीक है। अब मैं इसको चीज़ी ओके 3 ओके। यहाँ ये करैक्टर रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी बोन में जाएंगे। बोन में जाके ये देखिए, अगर ये इन फ्रंट खत्म कर दो, ओके, तो आपको सही तरह से नजर आएगी। अभी हम ये देखते हैं नीचे ये टिक नहीं है तो फिर गड़बड़ होगी, ठीक है। ये टिक होना चाहिए। इसकी बोन आ गई। उसके बाद वाईटी में जाओ। वाईटी में जाने के बाद आप FSNLA सेट फेक यूजर एक ही हाथ, और वो आपका काम हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद इसकी जो बोन है बाज वक्त ये प्रॉब्लम पैदा करती है कि जब हम इस पर कोई अप्लाई करते हैं तो यहाँ आप इसका ये लेते हुए आई प्रेस कर दो। वही मैं बता रहा था कि ये दूर चला जाता है, ठीक है। तो ऐसा मसला है, आपने जी शुक्र है यहाँ ही आ गया सबके सामने मसला, अपनी जगह वो छोड़ के चला गया। 1GX 0 पर हम हैं और इसको हम यहाँ रख दें, ओके। GY ओके। अब हम इसका हल क्या निकालेंगे, इसका हल ये निकालेंगे कि इसको पकड़ेंगे एंड शिफ्ट S दबा के कर्सर टू सिलेक्टेड, शिफ्ट A, और यहाँ जाके एक और एम्प्टी ले लेते हैं जो इसको पकड़ के रखे, S ओके। पहले ये, बाद में एम्प्टी, कंट्रोल P, ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। अब ये एम्प्टी जो है इसको पकड़ के Y में ले जाएं, GX में ले जाएं, जहाँ मर्जी ले जाएं, ये उसको खराब नहीं होने देगी। देखते हैं अगर अब इसको हमने एनिमेशन देनी है, तो एनिमेशन देने के लिए हमने यहाँ डॉप शीट में गया, एक्शन एडिटर में गया, और इसका नाम है RYDER राइडर एंड W, अच्छा पहले आइडियल, इसको आइडियल आम रूटीन में, ओके। और इसको हम पुश डाउन कर देते हैं, वो खाली एम्प्टी उसको पकड़ के रखे हुए, ठीक है। आप देखें तो ये आइडियल इस सूरत-हाल में ये खड़ा है। जब ये सूरत हाल में खड़ा है, यानी कि जब भी कोई बंदा आपको तंग करे, आप उसको एम्प्टी लगा के भी उसको ठोक सकते हो, भाई जो उल्टा हो जाए सीधा हो जाए। अभी
ये आंखें चिपक रहा है, तो हमें इसकी आंखें चिपकने के साथ कुछ और भी चाहिए। ये आइडियल नहीं, ठीक, RYDER एंड ए शिफ्ट AID आइडियल 2, मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, इसको मेन में बेस पर ले जाता हूँ। अब देखता हूँ, यहाँ भी इन्होंने आंखें चिपकने वाले बनाया है, और अगर मैं यहाँ इसका दूसरा लगाता हूँ शिफ्ट RYDER एंड ID तीसरा, उन्होंने एक तरह के रखा, चलो कोई बात नहीं, हमारी मजबूरी है, आप अपना करेक्टर चेंज भी कर सकते हो, लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं लगाऊंगा इसे ही। तो ये जितने कुछ फ्रेम के अंदर ये कर रहा काम। यहाँ आप दूसरे ट्रैक में चले गए, अभी इस पर कैमरा आएगा और बाकी एनिमेशन अप्लाई होगी, ठीक है। तो इसके बाद बाकी यानी कि बाकी पंगा शुरू होगा। अब देखते हैं जी, हमने यहाँ से कैमरा लेना है, ये ऐसे कुछ कर रहा है और फिर आगे चलेगा और चल के ये थोड़ा सा इसको आगे भी बढ़ना चाहिए। और लाइट जाने वाली जरा में, अब हम इसकी बाउंड सेलेक्ट करते हैं और एक्शन एडिटर में आ जाते हैं। लाइट बंद होने की वजह से डर से हम कर रहे हैं बार बार RYDER राइडर, एंड इसको हम ऐसे कुछ करते हैं और पुश डाउन करते हैं। पुश डाउन करने के बाद बाकी आपको प्रोसीजर का पता है, तो यहाँ इसको हम रिपीट करते हैं और ये यहाँ चल के आएगा। जब तक ये कैमरा इसको जूम करेगा तब तक ये यहाँ आएगा। इसके बाद यहाँ हम शिफ्ट A प्रेस करते हैं, शिफ्ट A प्रेस करते हैं, हमने दूसरी इस पर लगानी है, यहाँ इस पर हम लगाएंगे वॉक, और इसकी वो सिलेक्टर है बोन, वरना एनिमेशन वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ RYDER राइडर एंड इस पर हम लगा रहे हैं वॉक, देखते हैं। ओके, तो ये भी एक वॉक का स्टाइल है, अच्छा, इसको हम रिपीट करें इतना, और यहाँ देखते हैं, ये उसका आइडियल है और इसको जरा मैं वो नथिंग पर कर दूं। ओके, तो इस तरह से ये देख रहा है, और इस करैक्टर को आप चाहो तो बड़ा भी कर सकते हो इस एम्प्टी को पकड़ के, नीचे वाली को नहीं, वरना वो पुरानी अपनी जगह पे आ जाएगा। जानबूझ के इसको बड़ा दिखाना है तो वो दिखाया जा सकता है। ये एम्प्टी सॉरी रिग, ओके, यहाँ उसको वो कैमरा और वो इसी में खड़ा है, और यहाँ जाके आइडल कोई और भी चेंज कर सकते हैं, कोई लाजमी तो नहीं है कि ये इसी को सेलेक्ट रखते हैं, शिफ्ट A एंड RYDER राइडर एंड IDL आइडल 2 आइडल 3। अब देखते हैं, ये बेहतर है ना? नहीं, ये नहीं सही। अच्छा वो ठीक है, तो मेरे स्टूडेंट कह रहे कि ये नहीं सही। ओके, अब इस चौधरी ने यहाँ से चलना है, तो इसको आपको पता है कि ऊपर से आपको ब्लेंड करना है। स्टार्ट है, यहाँ हम इसको करेंगे ब्लेंड, ओके, एंड यहाँ भी इसको करेंगे ब्लेंड, ठीक है। तो यहाँ जाके जब वो यहाँ है तो इसको हम एम्प्टी पकड़ेगा, ये 3 दबाएगा 1, ठीक है, और यहाँ दबाएगा आई दबाने के बाद आपने इसको थोड़ा यहाँ तक GX, ओके, एंड आई, ठीक है।
अगर आप ज़्यादा अच्छे तरीके से देखना चाह रहे हो तो यहाँ आप इसको टाइम लाइन में भी रख लिया करो, ठीक है ताकि जहाँ आपको नजर आए। अब देखते हैं हम इसकी, जब बॉन सेलेक्ट करता हूँ, बॉन यहाँ से नहीं तो यहाँ से हो जाए, ठीक है। तो ये देखें, ये जो यहाँ खड़ा है ऐसे, ओके, और ये चल के आगे बढ़ेगा, यहाँ चल के ये करेगा वो वीविंग का जो वीविंग का ऑप्शन है, री सिलेक्ट हो, शिफ्ट ए, RYDER, राइडर, WAV, वीविंग, ओके। अच्छा, इसके साथ वो बड़ी एम्प्टी क्यों नहीं आई है? बड़ी एम्प्टी नहीं आती, बड़ी एम्प्टी सिर्फ वो उसको ठोक के रखती है, मतलब कि वहाँ ही उसको जमा के रखती है, ठीक है। इसका ये फायदा, हिलने नहीं देती चीज़ों को, जो गाय वगैरह उल्टी हो जाती है उसका। अच्छा, तो ये देखें, क्योंकि इसके ऊपर वो नथिंग, ओके, तो ये देखें, और इसका भी थोड़ा सा ब्लेंड हम कर देते हैं, और इसका भी ब्लेंड कर देते हैं। अभी देखते हैं जी क्या होता है। इसके बाद पॉइंटिंग की बारी आएगी। ये जब ये मुंह मोड़ रहा है तो यहाँ इसे थोड़ा सा उस तरफ नहीं होना चाहिए, तो बतखों की तरफ, है ना। पर वो कहाँ, यहाँ से ऐसे आ जाता है जाविया। अच्छा चल ठीक है, करना है तो आपका इसको मोड़ सकते हैं एम्प्टी पकड़ के, अगर राम तो नहीं। ये भी यहाँ मिक्स, और यहाँ आना पॉइंटिंग, ठीक है। शिफ्ट ए एंड राइडर, नेम करेक्टर का याद रहना चाहिए, राइडर एंड PO पॉइंटिंग, ओके। एंड इसको भी आप करेंगे नथिंग, ठीक है, कंट्रोल S करेंगे, और यहाँ से ये कुछ इस तरह से आ रहा है, इसको भी आपने वो मिक्स करना है, ब्लेंड इन, ठीक है। ये ध्यान रहे, मैं कंट्रोल स्पेस दबा के दिखा रहा हूँ, ये देखें, वो कुछ इस तरह से आपने करना, कंट्रोल स्पेस से वो स्क्रीन बड़ी हो जाती कि वो एक दूसरे में मिक्स हो रहा हो, ओके, ताकि वो बिल्कुल हार्ड पन ना फील हो, ओके। और यहाँ आप बाद में लगाएंगे म्यूजिक, और ये इसके बाद बतखें स्टार्ट, ठीक हो गया। और इसको हम कंट्रोल S कर देंगे, ये सीन होगा एक हमारा, ओके। अब देखते हैं इसको, हम ये जा रहा है, इसके बाद हमने बतखों के साथ इसको कैमरा लगा लेते हैं बाद में कैमरा, नो इशू, ओके। और यहाँ फूल पत्तियां जो भी, अभी जब ये यहाँ जाएगा तो तभी कैमरा घूमेगा बतखों की तरफ 520 फ्रेम पर, ओके। तो 520 फ्रेम पर हमारा बतखों की तरफ कैमरा घूमेगा, तो हम बतखों की तरफ चले जाते हैं, ओके। जो डक हैं इसको हमने सेलेक्ट किया, इसकी एनिमेशन डिलीट कर ली थी ना डक की, एंड यहाँ जाके डोप शीट में एक्शन एडिटर में बीबक BABUK बीबक टू आइडल, ओके। एंड इसको हम पुश डाउन करेंगे तो वो नीचे आपको खुद बरा रास्त देखने के क्या मंजर आता है। तो ये कुछ इस तरह से ये आ गया है कि बतख जब वो दरवाज़ा ओपन हो रहा है तो इसको किस तरह से हम इसकी रिपीट बढ़ाते हैं, रिपीट बढ़ाते हैं, और इसको ये बतख आ रही, ज़रूरत के मुताबिक हम ऊपर दो लेने लेते हैं, शिफ्ट ए और लेके ये चलते हैं, क्योंकि ये देखिए 500 फ्रेम, जब वो
बंदा है वो वहां तक उसने अपना कर लिया है, और बतख यहाँ तक, यहाँ जाके इनके डोर खुलेंगे। डोर खुलने के बाद ये आगे बढ़ेगी और ये उस पर आके सवार हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं भाई इसकी तरफ, शिफ्ट है। एंड यहाँ भी वो ज़रूरी है कि आप इसके लिए एम्प्टी लगा लें, एम्प्टी लगा लें। ठीक है, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है, शिफ्ट एस दबाना है, और शिफ्ट एस दबाते हुए इसको आपने करना है स्नैप 3D कर्सर टू वर्ल्ड, शिफ्ट एस कर्सर टू वर्ल्ड एंड शिफ्ट एम्प्टी, और वो ले लो सिंगल एम्प्टी, एस दबा के इसको बड़ा कर दो। पहले इसको पकड़ो, फिर इसको पकड़ो, कंट्रोल पी, एंड इसको ऑब्जेक्ट में बदल दो। ये बाद में भी लगाई जा सकती है। अब ये आ गई। अभी हम देखेंगे कि जब भी वो, ये मैं बोन पर आ गया, बोन को वो मुझे बुरी लगती तो मैं यहाँ से इसको और यहाँ से मैं इसको ब्रीक कर देता हूँ स्टिक में। ओके, अभी इसके वो बॉक्स जो हैं वो खुलेंगे यहाँ जाके। ठीक है, यहाँ वो खुलेंगे और उसके बाद ये आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम उसको शो कराते हैं। जब यहाँ जाएंगे तो ये हैं, एंड ये हैं, एंड ये हैं, एंड ये हैं, एंड ये हैं। ठीक है, एंड इनको हम दबाएंगे आई। ठीक है, एंड यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, उसको उसको छोड़ो, वो आगे पीछे टाइमलाइन कर लेंगे, उसकी परेशानी नहीं जो देख रहे हो। अच्छा जी सी, नीचे को सही लगेगा ना, नीचे बिल्कुल चले जाए, है ना। ओके, एंड इसको हम आई प्रेस करेंगे। ठीक है, ये अब एक साथ जाएंगे। वो देखे ना, अगर वो मल्टी दरवाजे में सिलेक्ट करता हूँ तो वो नीचे एनिमेशन मल्टी आती है, एक करता हूँ तो फिर वो एक ही रहनी होती। ठीक है, तो इस हिसाब से ये दरवाजे चले गए। ओके, और इनका एक और भी हाल था, कंट्रोल जे इनको किया होता और ये एक ही साथ नीचे चले जाते। ठीक हो गया, ये देखिए, थोड़ी स्लो है। बल्कि इसको ना मैं कर ही देता हूँ, कंट्रोल जे, ये 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 कंट्रोल जे। अब देखते हैं। ठीक है, ओके, अभी स्लो है तो इसको जी यहाँ कर दो, नो इशू। ठीक है, अब साथ साथ वो वीडियो रोकनी पड़ती है ना। अच्छा, अब ये देखते हैं कि यहाँ ये, अब जो बतख है वो बाहर निकलेगी, जो बतख है वो बाहर निकलेंगी और जंप लगा के इसके ऊपर बैठ जाएगी बस। ओके, 3, अभी मैंने कोई कैमरा लगाया, कंफ्यूजिंग ना हो, और मैं यहाँ इसको पकड़ रहा हूँ। इसको पकड़ते हुए तो यहाँ से टाइमलाइन में चले जाएं और इसको सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कहीं इसकी टाइमलाइन पड़ी है। बात की पड़ी। ओके, तो ये टाइमलाइन अभी हमें, जब भी वो बतखें आएंगी या वो बतख छलांग लगाएगी, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ, ये सुकून करे अभी। ठीक है, तो अब चलते हैं, ये देखते हैं जी, ये डक आई, ये डकों ने छलांग लगा के यहाँ कुछ अपना ड्रामा करेंगी या आगे बढ़ेंगी। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको यहाँ बताया था, मैंने होम गैप कर दिए। यहाँ डक आगे बढ़ेगी, मैंने एम्प्टी को सेलेक्ट किया एंड मैंने आई प्रेस किया, एंड मैं थोड़ा सा आगे गया और इसको जी वाई
ओके, एंड आई। अब ये देखिए, ये यहाँ, यहाँ, यहाँ। अब वो जो आपके पास वो है टाइमलाइन। जैसे ही ये बतख यहाँ यहाँ आएगी, यहाँ जाके तब वो चलेगी। ओके, ये बतख यहाँ आई, ये बतख ये आई, है ना। इसका अगला मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसके पॉइंट क्यों डिलीट कर रहा हूँ? क्योंकि जब बतख यहाँ आएगी तो वाई ये यहाँ इसके ऊपर एडजस्ट होगी वायर फ्रेम में, ये आपने देख लेना है, ठीक है। यहाँ एडजस्ट होगी और तभी यहाँ आई दबाएंगे। अब देखते हैं, ये बतख आई और ये यहाँ आएगी। यहाँ बतख कोई करतब दिखाएगी अपना, ये खुशी से चहचहाएगी और उसके बाद आगे चलेगी, जो मर्जी यहाँ दे सकते हैं। ओके, ठीक है। अब जब भी हम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आई, ठीक है। जिस चीज को सेलेक्ट करना उसी की एनिमेशन आनी। तो यहाँ बतख के लिए कुछ एनिमेशन ऊपर से निकाल दो, इसी पर ही ऐसे स्क्रॉल कर लो यहाँ जाके, ठीक है। जब ये यहाँ आई है, यहाँ इसके लिए कोई एनिमेशन, यहाँ तो इसको जब ये चलने लगी है ना, ये देखें, जब ये चलने लगी है, मैं एम्प्टी से बताता हूँ, यहाँ से चलने लगी है ना, तो तभी यहाँ इसको कोई वॉक की एनिमेशन देते हैं। शिफ्ट ए एंड बी बी यू के बिबक टू वॉक, देख ये बड़ा, ओके, छोटा सा वॉक है, ओके। और ये इस वॉक को यहाँ जाके आपको पता ही है किस तरह से एक्सटेंड करना है। और देखते हैं जनाब, जब भी वो दरवाजे नीचे होंगे, हाँ फ्रेम वही देख रहा हूँ, एक ही जगह एनिमेशन करनी पड़नी। तो ये जरा फ्रेम जूम थे तो आइडिया नहीं लगा और ये यहाँ आ गए, ओके, ठीक है। यहाँ बस यहाँ स्टॉप कर दो, है ना, यहाँ स्टॉप। और इसकी बोन में यहाँ ये एनिमेशन स्टॉप, तो यहाँ रिपीट जो है वो कम, ओके, ठीक है। इसको क्या करना है, नथिंग, ओके, ठीक है। तो ये आई और यहाँ जाके इसने यहाँ कर लिया, और यहाँ जाने के बाद यहाँ इसका उसके साथ यहाँ इसको पकड़ेंगे, ओके। और क्या करेंगे, कांस्टेंट कौन सा लगाना है, चाइल्ड ऑफ, और इसको इस बॉक्स से क्लिक कर देते हैं। आगे देखते हैं अब इसका क्या करता हमारे साथ, वो बहुत आगे चला गया ना, जूम था। चलो जनाब देखते हैं। मेरे ख्याल में जो हम ये ले जा रहे हैं, यहाँ को खूबसूरत ट्राली भी लगा सकते हैं ना, जिसमें बैठ के ऐसे वो स्लाइडिंग जो होती है ना, है ना, कि वो उस हिसाब से उसमें चले जाएं, ये बहुत अच्छा लगे। तो देखते हैं, अल्टेज होम, इसको ज़रा मैं हाइड करता हूँ और देखते हैं कि अब तक हमने क्या किया है। ओके, ये यहाँ टाइमलाइन में हम जा रहे हैं,
ये यहाँ हाथ लाता है और इसके बाद हम बतखों की तरफ आते हैं। ओके, और यहाँ ये दरवाजा ओपन होता है क्योंकि एक डाक के तो सारी निकल आनी है। टाइम वो सेट करते हैं ना। जब वो इशारा करेगा ना तभी वो वीडियो एडिटिंग में करेंगे ना, जब इशारा करेगा तो ये सुकून से इस पर बैठ के ये आ रही है। ठीक है, मतलब खूबसूरत स्लाइडिंग लगाई जा सकती है ना। तो ये था। अब ये टाइम आपको पता लग गया कि ये टाइम कुछ ज्यादा ले रहा है, तो इसका टाइम भी एडजस्ट करना है और इसको यहाँ तक चलाते भी ले जाना है। ठीक है, हम बतख पर आते हैं, इसकी बोन सेलेक्ट करते हैं। ओके, एंड ये यहाँ से आ रही है और यहाँ रुकी, ये यहाँ से आ रही है और यहाँ थोड़ी देर रुकी है ना, और यहाँ से फिर चली, यहाँ से फिर चली, ये यहाँ से। ओके, और इसको हम यहाँ से आई, यहाँ रुकी, यहाँ से चली। ठीक है, तो आप शिफ्ट ए दबाएंगे, फिर आप BEBUK 2, फिर इस पर हम आगे रन कर दें ना। ओके, एंड इसकी रिपीट बढ़ा दें। ओ अच्छी लग रही है ना। स्पीड स्लो हो गई ना। चलो जी, अब यहाँ उसको पाँव जो है ना, फिर उसके पाँव उस तरह होना चाहिए, ब्लेंड इन ब्लेंड आउट। ओके, होल्ड नथिंग, होल्ड नथिंग, ये आ गई। इसको भी ब्लेंड करें, वॉक को। हाँ, वॉक को भी ब्लेंड कर देना है। ओके, चलो देखते हैं। अब बाद में इसकी स्पीड से हमने करनी सेट। अब ठीक है ना, एक पाँव एडजस्ट हो गया ना। ठीक होगा। अब दोस्तों इसको सारा कुछ हमने कर लिया है, काम इसका निबेड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको देखते हैं एक नेचुरल कि यहाँ तक तो वो है कैमरा। ये कैमरा जूम करते, फॉर एग्जांपल बच्चे की तरफ आया और इसने चलना शुरू कर दिया, कुछ इस तरह से व्यू आएगा। ये अपना कर रहा है और जैसे ही इसने किया, यहाँ से अब उनका वो डोर खुलने चाहिए था ना, यहाँ है ना। अभी कैमरा यहाँ जाता है और हम देखते हैं कि क्या ये है ना, इनको
वो जूम की वजह नहीं नजर आया तो इनको हम यहाँ लाते हैं। ठीक है, ये होगा, दरवाजा खुल गया। अब डक की बारी आएगी। ओके, तो डक ये खड़ी हैं, इनकी भी वो सेटिंग वहां ले आए। और यहाँ इनकी वॉक भी आनी चाहिए, वॉक भी आनी चाहिए। तो वॉक को क्लिक करो, और वॉक कितनी दूर रहेगी, है ना, ये आ गया ना। ठीक है, अब देख, अब यहाँ इसकी एम्प्टी दूसरी लानी होगी, ये वाली जी। तो वो आपको पता है कि सबसे आप जो है ये बोन को सिलेक्ट करेंगे, ये जो है क्या नाम है, ये पाथ है, पाथ को सिलेक्ट करते हुए उसकी ये अलाइनमेंट आ जाती है, किस हिसाब से आपने एडजस्ट करनी है। बोन है, उसके हिसाब से आगे पीछे करके आप अपनी मर्जी की सेटिंग जो है ना वो कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद बतख जाएगी, और बतख जाएगी, और ये बतख नीचे तक ये चलती जाएगी। ओके, इसमें ज़रा ये जो स्पीड का मामलात हैं वो इसके, अगर मैं इसको यहाँ कर देता हूँ तो ये ज़रा स्पीड से जाएगी। ओके, स्पीड को ज़्यादा नहीं होगी। अच्छा अच्छा, हाँ, स्पीड को सेट करने के लिए टी दबाएं, दोनों सेलेक्ट करें और टी दबाएं। टी के बाद आपने इसको कर देना है लीनियर। अब बराबर मतवत्तर स्पीड रहेगी, एक ही स्पीड रहेगी। पहले दरमियान से स्लो थी, फिर तेज होगी। अब ये एक ही स्पीड से ये जाएगी, वो बड़ी मजे के रखते करती जा रही। ओके, तो ये चलेगी। अब यहाँ तक हमारा ये काम मुकम्मल हुआ, और हम यहाँ इस पर कोई फिजिक्स अप्लाई करना है कि जब इसने हमारे ने वाली ने बतख ने यहाँ आना है, यहाँ आना है। ओके, ठीक है, यहाँ हम कुछ भी यहाँ रख सकते हैं, कोई वॉल, कोई चीज़, कुछ भी हम रख सकते हैं इनकी रुकावट के लिए। अच्छा लगे ना रखे, चलो ठीक, नीचे रख देंगे। यहाँ जाके वो अपना वो अंडा तोड़ेंगी, और एक ही बार ये अंडा तोड़ लें, और फिर यहाँ ये अंडा तोड़ लें, और यहाँ जाके जब यहाँ की अंडा तोड़ ले, फिर एक ही बार एनिमेशन कॉपी करते हैं ना। अंडा एक बार तोड़ते दिखाना है, या चाह रहे हो आप लोग कि ये पहले एक तोड़े फिर दूसरी बार तोड़ के अलग अलग? तो वो जो एनिमेशन है वहाँ उसका जो है ना टाइम फ्रेम, मैं कहता हूँ एक बार अंडा तोड़े और उसमें से जो है ना मुख्तलिफ जो जानवर है ना वो वहाँ आगे ड्रम में चले जाए। ठीक है, तो यहाँ हम इनके आगे गिफ्ट रख देते हैं। ओके, तो यहाँ चले गए, यहाँ हम इसके आगे गिफ्ट रखेंगे। गिफ्ट के लिए हम यहाँ चले जाएंगे, कहाँ पड़े वो, VFX में पड़े होंगे। ठीक है, तो VFX में आप चले जाएं सुकून से, यहाँ जाके आपने एक एग ले लें, बल्कि ये ले, ये बॉक्स अच्छा है, बॉक्स ले लें। ओके, और इसको यहाँ जहाँ भी मर्जी पेस्ट कर दें। ओके, इसको अगर आप देखेंगे जब हमने ला के रखा है तो टूट रहा है, वो फौरी टूट रहा है, ये आपको लग गया पता।
इसका क्या हल है? इसकी जरा मैं एनिमेशन को कंट्रोल कर लूं। यहाँ पर जाएं, टाइमलाइन, और इसको आगे कर देना आपने, और इसका ये जो बॉक्स है इसको पकड़ लें। ये भी कुछ गड़बड़ में है, शिफ्ट, इसकी ये कुछ की लगी हुई इसी बॉक्स की, है ना? तो वो देखिए वो नीचे चला गया। ओके, ये की लगने से पहले हम इसको शिफ्ट एस, इसको हैंडल करने के लिए शिफ्ट एस, कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, शिफ्ट ए, एंड एम्प्टी में आप वही एरो ले लें जो हर दफा हमारी हेल्प कर जाता है। और यहाँ इसको पकड़ें, पहले इसको पकड़ें एम्प्टी को, फिर इसको पकड़ें, कंट्रोल पी, ऑब्जेक्ट मारें, और इसको पकड़ें एंड जी इसको ऊपर ले आए, एस दबाएं, छोटा करें, 1 दबाएं, जी एक्स यहाँ लाएं, और ये आपके वो प्लेटफॉर्म पर चपसा हो गया, ये लग गया। ओके, जी 3 जी, ये देखिए। अब ये कब टूटेगा वो आपको पता होगा कि जब हम इसके अंदर जाते हैं, बॉक्स को कोई सिलेक्ट करते हैं, तो इसके टूटने के अवामल यहाँ पड़े, ठीक है, ये पड़े, तो यहाँ टूटेगा। और हम इसको कब तोड़ेंगे? जब ये शिफ्ट जी चिल्ड्रन और ये इसकी सब की सब तमाम एनिमेशन आ गई है जो इसने टूटना है। तो इसे अभी यहाँ हमें नहीं चाहिए, हम तब तक इसको करेंगे जब तक वो बतखें जो हैं वो आ नहीं जाती। ये बतख आ गई, ये बतख आ गई, और देखते हैं बतखें कहाँ आती हैं, उस हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे। ये बतखें आ गई और ये थोड़ी देर ये खेलती रही। ओके, अब थोड़ी देर खेलती रही और फिर इसने चूंच मारनी, ये आ गई और डक को ओके, यहाँ तक डक आ गई। इसको आपने पकड़ के जी वाई यहाँ रख देना है। कितनी शराफत से जा रहे हैं एम्प्टी से ना, बड़ी बेशर्मी दिखाती हैं चीजें। और ये डक यहाँ आई है, मैं जरा इसकी बोन पकड़ लूं और यहाँ डक जो है इसके मैं और ले लूं, शिफ्ट ए, ये ले लिया है, ये डक यहाँ आई, यहाँ ये मारेगी चूंच, शिफ्ट ए, बी ई बी टी यू के, ईट, ईट के नीचे कुछ और आना चाहिए, हिट नहीं, यहाँ एक है इसकी एनिमेशन जहाँ ये चूंच मारती, ये तो नहीं, ये बतख ने चूंच मारने की एनिमेशन है डक की यहाँ। ये फर्स्ट पे आ तो गई है। रुक जा, मैं यहाँ नहीं, शिफ्ट ए बी ई, ये हिट, ओके, ये ठीक है, ये यहाँ इसको चूंच मारेगी और ये टूट जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ यहाँ
ओके, इसको जनाब जी वाई यहाँ रखते हैं, है ना। और अब जब ये आएगा, नहीं इसको जी वाई यहाँ रखते हैं और इसको स्टेप बाई स्टेप चला के, भाई देर तो लगनी वीडियो में। अब ये है ना, यहाँ है ना। अभी यहाँ इसको हम इसको पकड़ेंगे शिफ्ट जी चिल्ड्रन, और यहाँ जो टाइम लाइन है इसको उठा के यहाँ लाएंगे। ये देखते हैं जनाब, बतख आ रही आने के बाद ये असल में बड़ी स्पीड से टूटता है, ये बस नहीं डक के साथ मैच नहीं कर रहा। तो यहाँ थोड़ा ये जो पहली चूंच मारती है ना, बस ये पहली चूंच ही इसकी वहां से खत्म हो जाना चाहिए। ये इसको स्टार्ट ब्लेंड करते हैं, ब्लेंडिंग होल्ड की बजाय नथिंग। हाँ ये देख, ये आई, ये इसका मेरे ख्याल में यहाँ नहीं होनी चाहिए निवेश, है ना, सर्फ जाने की, है ना। ये बस यहाँ आई ये, और इस एनिमेशन को हम इसकी जो रिपीट है एंड इसको ब्लेंड, ये देखते हैं बस, है ना। ब्लेंड यहाँ गई, बस, है ना, यहाँ गई। उसकी चूंच बस उसको उसका तो काम तमाम हो गया ना। जब ये यहाँ मारी यहाँ, और ये सारे यहाँ इसको टूटने शुरू हो जाने चाहिए, है ना। ये एक सेलेक्ट हो रहा है ना, शिफ्ट जी चिल्ड्रन। अभी देखते हैं जनाब, ठीक है ना, अब सही जाके लगी। तो ये आप लोगों ने मेहनत से इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, और इसके अंदर से फिर बाकी चीज वो निकलनी है। अब ये जो दरमियान है ना, दरमियान का एरिया जो डक का है, जो ये खाली एरिया है ना, जिसमें हम नहीं चाहते कि ये कुछ ऐसी मस्ती करे, यहाँ कुछ और इसकी एनिमेशन लगा देते हैं ना, ठीक है। ए बी ई बी यू के बी बुक, इसका कोई और एक्शन है, कोई देख, खुशी वाला, बैक वर्ल्ड वाला, आइडल 3 की लगाऊं इसकी, इसको भी नथिंग एंड ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, ये सही है ना, ये सही जचा उसके साथ। ये देख यहाँ गई, ओके, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत से हमारा जो रिजल्ट यहाँ गए,
और अभी ये इस लाइन में शिफ्ट है विभक, एक इसका एक्शन था बैकवर्ड यूके विभक के विभक 2 रन ईट वॉक, ये क्या स्विम लेफ्ट बैक ऊपर गुजर गया बैकवर्ड, किधर है नीचे ऊपर। ये पीछे जाएगा ना डर के। चलो जी इसको पकड़ो। खैर जितनी आप उसमें अपने हिसाब से नथिंग तो करना ही करना है, और ब्लेंड में तुम कर सकते हो। इसको पकड़ो आई, एंड यहाँ जाके आप आई प्रेस करो एंड ओके जी वाई, ठीक हो गया। अब देखते हैं। ओ आई दबाना भूल गया था ना। इसको आई दबाया तो हुआ मैंने एक, आई एंड जी वाई एंड आई। अब देखते जनाब, ठीक होगा ना। तो अब देखिए मैंने जरा इसका जंप ऊपर दरमियान वाला कर दिया एम्प्टी से, तो एम्प्टी के कितने फायदे हो रहे हैं हमें, ठीक है। ये चलो जी अब हम डक शक को कॉपी करते हैं, वापस चलते हैं। ये जो होम हाइड करता हूं, इसको पकड़ता हूं, शिफ्ट जी चिल्ड्रन, फिर शिफ्ट और इसको क्लिक 1, शिफ्ट डी वाई एक्स, शिफ्ट आर 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 की साथ वो शो हो रही हैं। और अब हम देखता है क्या बनता है। चलो जी वो तो लड़का है, हमारी बतखें आ रही हैं सारी की सारी और जा रही हैं और बड़े ही मजे से जा रही हैं। अब जाके ये चूंचे मारेंगी। गुड, वापसी, ओके, यहाँ जाओ, शिफ्ट इसको पकड़ो, एम्प्टी को शिफ्ट जी, इसके चिल्ड्रन इसके बच्चे एंड शिफ्ट 1। यहाँ जरा ध्यान का काम है, बल्कि मैं यहाँ ना एक बार ये सारा हाइड कर लूँ ना, ताकि पीछे से ना इजी से हमें नजर आया ना। एच हाइड, अब सारी बात उसे फिर सिलेक्शन करना होगा। इसको पकड़ो, शिफ्ट जी चिल्ड्रन एंड 1, शिफ्ट डी एक्स, ओके, शिफ्ट आर आर आर, एम्प्टी के कमाल, कंट्रोल शिफ्ट एस, सेव एज जानबूझ के करता हूं ताकि कभी कभी ब्लेंडर जब मर्जी ये फाइल करप्ट कर देते हैं, फिर रोने से बचना चाहिए।
एंड अब देखते हैं कि क्या बनता है। चलो जी, इसको जरा आगे भगाते हैं ताकि वो वाला ओ लो जनाब। हमारी बतखें आएंगी स्लाइड करती। ओके, ये एक जानवर साहब आए। उसके बाद साथ ही हमने दूसरा जानवर, तीसरा जानवर, चौथा जानवर, पांचवा जानवर वो लगाने हैं जितने ड्रम में, और हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। जानवर को सही बात है हमने स्टार्ट में रखना है। अब चले गए, हमने बाकी चीज़ें हाइड भी कर दे तो हमें नो इशू, क्योंकि इन ड्रमों के अंदर हमने चीज़ें रखनी। हम 7 में गए, इसका आसान सा तरीका है, आप यहाँ जाएं एंड इसको हाइड कर दें, यहाँ जाएं इसको भी हाइड कर दें। अब ये आ गया ड्रम। हाइड हमने करना था, कंट्रोल जी, हाइड इनको और इनको करना था ना। 7 गलत हाइड हो गया, एच हाइड, क्योंकि हमने इनमें जानवर आसानी से रख पाएंगे ना। एच हाइड। चलो जी, अब हम दूसरे जो जानवर हैं वो रखने यहाँ, और उसके हिसाब से करते हैं। ये एक तो इसके अंदर बंद है ना, जो इसके अंदर बंद है उसको हम 1, उस पूरे को ही क्या करेंगे, हाइड। ओके, अब हम दूसरे के अंदर दूसरा जानवर रखेंगे। उसके लिए हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्रेम में, और यहाँ जाके हम करो सिलेक्शन, करो मेरे स्टूडेंट सिलेक्शन। इसमें गाय रख दें, एम्प्टी कर देंगे, एम्प्टी लगा देंगे, अच्छी लगेगी है ना। ओके, तो गाय इसको यहाँ रखते हैं। सबसे पहले तो इसको ना एम्प्टी लगाते हैं, एस जी। ओके, शिफ्ट एस, कर्सर टू सिलेक्टेड, एम्प्टी पकड़ो, शिफ्ट एस, कर्सर टू सिलेक्टेड, शिफ्ट ए क्या लेना है, एम्प्टी, एरो, सिंगल एरो। ओके, ये 1000 मुसीबत से बचाती है एम्प्टी, एंड प्लस कंट्रोल पी, ऑब्जेक्ट एस जी, ठीक है। इसको 3 जी एस एस, गाय की एम्प्टी है ना, 1x। ओके, S3। ओके,